Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. Welcome back to my channel. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है टू मेक द एक्सप्रेशन 9x4 - 12x³ + 22x² - 13x + 12 अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी अगर इस एक्सप्रेशन को हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्हाट शुड बी एडेड टू इट, यानी इसमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर इसमें x की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है और हमें इसको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद x की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एक्सप्रेशन तब होता है जब उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है. ठीक है, ये चीज़ काफ़ी दफ़ा हम लोग लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़े हैं मैथ्स के एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 6 के, उसमें काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एक्सप्रेशन तब होता है जब उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है. ठीक है, तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, बाय डिवीजन मेथड इसको सॉल्व करना है. क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास एक गिवन है, उसका कोई भी डिवाइज़र गिवन नहीं है, तो आप लोग इसको डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. यानी जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप लोग डिवाइज़र की जगह पे रखेंगे और फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन पहले आप लोगों ने ले लेना है. फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लेके उसका अंडर रूट लेके देखेंगे, या फिर वैसे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि किस नंबर का ये स्क्वायर होगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. 9 को पहले देखते हैं. 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का. ठीक है जी, और x की पावर 4 होता है x² का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा डिवाइज़र में और एक दफ़ा क्वोशंट में 3x² लिख देंगे. 3x² इंटू 3x² हमारे पास आ जाता है +9x² +9x4. और फिर डिवीजन में जो है साइन चेंज कर देते हैं हम लोग. एल्जेब्रिक डिवीजन जब कर रहे होते हैं तो ये सेम नंबर्स होने की वजह से और साइन डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस लिखेंगे सॉरी 2 टर्म्स लिखेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली. ठीक है, पहले में हम लोगों ने एक पे फोकस करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 टर्म्स को यहाँ पे लिखना होता है, फिर नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स चाहिए होती हैं. इस तरह से फिर वो हम लोग उसमें इंक्रीमेंट करते जाते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स में. ठीक है, और यहाँ ये कैसे आएगा, डिवाइज़र हमारे पास कैसे बनेगा, जो हमारे पास पहले डिवाइज़र आया 3x² उसमें उसी को ऐड कर देंगे. यानी 3x² + 3x² = 6x². ठीक है, नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, अब आप लोगों ने पहले इसको इस पहले नंबर को और यहाँ से इस वाले पहले नंबर को आपस में कंपेयर करना है. यानी 6x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -12x³ आए. ठीक है, पहले तो हमें एक माइनस का साइन चाहिए होगा. उसके बाद 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 पे. ठीक है जी, 6 2 = 12 और क्यूब चाहिए. यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो हमें उसके लिए एक x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी पूरा नंबर क्या बनता है, -2x. ठीक है, एक दफ़ा -2x को यहाँ पे लिखा और एक दफ़ा क्वोशंट में लिख दिया. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ. किस तरह से, 6x² - 2x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो पहले इसके साथ करेंगे फिर इसके साथ. 2 6 = 12, हमें इसके लिए माइनस भी चाहिए होगा. यहाँ पे -2x² क्यूब आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है. 2 2 = 4 और x². ठीक है, ये आ गया यहाँ पे. उसके बाद साइन चेंज हो जाते हैं और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. इसको माइनस करेंगे 22 - 4 हमारे पास आ जाता है 18 और ऊपर वाले जो 2 एक्सप्रेशन बचे थे वो उतार लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 3 टर्म्स चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे डिवाइज़र में जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो हमारे पास यहीं से आया है. ठीक है, यहाँ से हमने जनरेट किया इसको. सेकंड वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, इसको इसी में ऐड कर देंगे. माइनस का साइन वैसे ही रहेगा. 2x + 2x क्या होता है, 4x. ठीक है, अब ये +3 कैसे आएगा, यहाँ से पहला टर्म और पहली वाली टर्म और यहाँ से पहली वाली टर्म को आपस में कंपेयर करेंगे कि 6x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18x² आए. तो वो है 3, क्योंकि 6 × 3 हमारे पास 18 होता है और x² हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3 से. तो आप लोगों ने एक दफ़ा +3 यहाँ पे मेंशन करना है और एक दफ़ा क्वोशंट में. यानी अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है x²
-4x+3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 3 से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो होती है। तो 3 × 6 18 और x² आ जाएगा, 18x² -3 4 12x +3 × 3 क्या होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे पूरा जो हमारे पास आया है, साइन चेंज करने के बाद 18x² कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हमारे पास है -13x और यहाँ पे है +12x, ठीक है। यानी कि इनको माइनस करने से हमारे पास x आता है और साइन माइनस का आएगा, बिकॉज वी हैव माइनस साइन विद ग्रेटर वैल्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास है +12 -9, तो 9 को जो माइनस किया है 12 में से, तो हमारे पास +3 आया, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर जो आया है वो है -x + 3, ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है, लेकिन जो मेन चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई थी। वो था कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे इस एक्सप्रेशन में, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे और x की वैल्यू क्या होगी। वो 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे, टू मेक द गिवन एक्सप्रेशन आ कंप्लीट स्क्वायर, यानी इस एक्सप्रेशन को जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐड क्या करेंगे। अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया कि कंप्लीट स्क्वायर कोई भी एक्सप्रेशन तब होता है जब उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, राइट जी। तो अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जैसे कि रिमाइंडर हमारे पास -x + 3 आया था, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर तभी बनता है जब उसका रिमाइंडर 0 हो। तो रिमाइंडर 0 लेके आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, साइन अपोजिट होने चाहिए और जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, फिर वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यानी अब हम लोगों ने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, +3 +x - 3, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है +x - 3, यानी ये चीज़ ऐड करने से हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया कि हम इसमें क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आए, जिससे जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर बने। तो सब्ट्रैक्ट क्या चीज़ करेंगे, यानी अब देखें जब हम लोग ऐड करते हैं कोई चीज़ तो उसमें साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली +x - 3 ऐड कर दिया, लेकिन अब जैसे कि हमारा रिमाइंडर -x + 3 आया था, तो इसमें क्या चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं अलजेब्रिक में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनके साइन बाद में चेंज होते हैं। तो पहले आप लोगों ने ऐसे ही साइन लेने के बाद में वो ऑपोजिट साइंस हों, ठीक है ना। तो -x + 3 यानी सेम साइन लेंगे और बाद में उनको चेंज कर देंगे, जिससे एक दूसरे कैंसिल होने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। ऐड करने के लिए आप लोगों ने साइन ऑपोजिट रखने हैं, लेकिन वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ऐड करते हुए एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। उसमें आप लोग साइन ऑपोजिट लेंगे ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकें, और सब्ट्रैक्शन में आप लोग साइन सेम पहले रखेंगे उसके बाद में, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास -x + 3 था, तो आप लोग यहाँ पे यही लिखेंगे -x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या देखना है कि हम लोग x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। थर्ड वाले में आपने लिखना है फॉर द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और रिमाइंडर की जगह पे जो रिमाइंडर हमारा था -x + 3 वो लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो वैसे ही अब जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जस्टिफाई इसको किया है कि ये हमारा 0 के इक्वल है, उसको वैसे ही साथ लिखा रहने देंगे। 3 को वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि माइनस जो है किसके साथ है, x के साथ। तो x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो -x को इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे ताकि वो प्लस में चेंज हो जाए। 3 = x हो गया, या इधर ऐसे भी लिखा रहने दे तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे x लिखें और उसकी जो वैल्यू है उसको इस तरह से आप लोगों ने x की वैल्यू को डिफाइन करना होता है, ठीक है। यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.